जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से झारखंड वैकेंसी के नए अपडेट में आप सबका रंजन कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ मित्रों, यदि अभी तक आप झारखंड जेलर का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो वह जाकर के आप जेएसएससी के वेबसाइट पर अप्लाई कर ले मित्रों। जिसकी अंतिम तिथि जो आपका है वह आपका है 8 दिसंबर 2025। जी हाँ मित्रों, आप देख सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि कब है, क्लोजिंग डेट आपका है कि 8 दिसंबर 2025 यानी 8/12/2025। मित्रों, यदि अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है और आपको जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तृत से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आप जानिए कि झारखंड जेएसएससी जेलर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन किससे कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपका है 45 को पोस्ट आपका है, कितना है तो 45 पोस्ट वैकेंसीज है आपका। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में क्या है। द नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट जेलर रेगुलर के लिए, असिस्टेंट जेलर बैकलॉग के लिए। अगर बैकलॉग की बात किया जाए तो इसमें आपका है 3 पोस्ट और रेगुलर की बात किया जाए तो 42, टोटल मिला के आपका हो गया 45 पोस्ट हुआ। जी हाँ मित्रों, 45 पोस्ट में अब किस कैटेगरी को कितना दिया गया पोस्ट, आइए उसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी आपको हम देते हैं। अगर आप जनरल से अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मित्रों तो आपके लिए जो है 17 सीट दिया गया है। वही अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 12 सीट है और यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो है 5 सीट दिया गया है। वही मित्रों, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं ओबीसी 1 में तो 4 और ओबीसी 2 में बिलोंग करते हैं तो 3 सीट है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं मित्रों तो आपके लिए जो है वह सीट दिया गया है, वह आपका है वह कितना 4 सीट है। यानी कुल मिला के हम बात कर सकते हैं मित्रों तो आपको कुल मिलाकर के जो टोटल सीट है वो आपको कितना हुआ 45 सीट हुआ। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे आगे फॉर्म भर रहे हैं मित्रों आप। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है मांगा गया है और आप इस लायक हैं, इसकी योग्यता में रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो आपको जानना बहुत आवश्यकता है मित्रों। तो सबसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको रखा गया है वह आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या इसके समक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए मित्रों। तो आप जो है जेलर का फॉर्म को आप भर सकते हैं मित्रों। फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी जानिए कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वह कितना लग रहा है। यदि आप जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 में अगर बिलोंग करते हैं मित्रों तो आपको मात्र और मात्र 100 रुपये लगेंगे। वही मित्रों, यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये लगेंगे और ये भी पेमेंट जो आपको होगा मित्रों ये सभी आपको मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही देना होगा मित्रों। अब देखिए, अब आपको जो है एज में छूट कितना दिया गया है, मिनिमम एज कितना मांगा गया है। तो आपका मिनिमम एज जो मांगा गया है वो आपका है 21 वर्ष मांगा गया है। कितना, 21 वर्ष मांगा गया है। यदि मित्रों आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि 35 वर्ष प्लस आपका हो जाएगा तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही ओबीसी 1 ओबीसी 2 में मेल में आप हैं तो आपको 37 वर्ष उम्र होनी चाहिए, इससे कम। यदि मित्रों यदि आप जिसमें आप जो है ओबीसी 1 ओबीसी 2 फीमेल में अगर बिलोंग करते हैं मित्रों तब आपको जो है उम्र 38 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी 1 2 में दोनों में आप हैं तो आप यदि फीमेल आप हैं तो आपका 38 वर्ष होना चाहिए। वही यदि मित्रों आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र 40 वर्ष तक आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब मित्रों न्यूनतम उम्र की गणना जो है तो संदर्भ तिथि कब देखा गया है, 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको जो है अच्छा लग रहा हो। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं आगे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है। शारीरिक माप क्या होना चाहिए, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, यदि आप मेल में हैं तभी आपको जो है सीना की माप लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसमें अगर बात किया जाए अनारक्षित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात किया जाए, यानी ओबीसी की बात किया जाए, ठीक है, तो मित्रों अति पिछड़ा नहीं मित्रों, यहाँ आर्थिक वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए मित्रों, तो न्यूनतम जो आपका ऊंचाई रखा गया 160 और सीना के लिए 81 है। वही यदि आप अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से बिलोंग करते हैं मित्रों, तो न्यूनतम जो हाइट है वह 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना अगर बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मित्रों। वही अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं मित्रों, तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना आपका जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर बात किया जाए मित्रों अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, अगर दोनों की बात किया जाए तो दोनों में आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वही मित्रों यदि आप महिला हैं, फीमेल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो हाइट है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब रही बात कि दौड़ में जो आपको है पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में, वही महिलाओं के लिए जो है 1 मील 1600 मीटर जो होता है वह 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी आप केवल दौड़ पास कर जाइए। अब रही बात आगे देखिए मित्रों, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात इम्पोर्टेंट डेट, फॉर्म भरना जो है मित्रों शुरुआत आपका हो चुका था या हो चुका है 7/11/2025 यानी 7 नवंबर 2025 से ही फॉर्म शुरुआत हो चुकी है और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि मित्रों जो है अब आने वाले नज़दीक है, जो आपका है 8/12/2025 को है, यानी 8 दिसंबर 2025। वही अगर बात किया जाए मित्रों क्लोज डेट फॉर फी पेमेंट, यानी पेमेंट जो है वो आपका 2 दिन का समय और दिया गया है, यानी 10/12/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 10 दिसंबर 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। वही मित्रों यदि आप साइन सिग्नेचर अपलोड फोटो नहीं किए हैं तो उसके लिए भी अंतिम तिथि आपको दिया गया है, वह है 10/12/2025 10 दिसंबर 2025। और मित्रों अगर आप डेट फॉर इरेशन में करेक्शन कर लिए, जो आपको एप्लीकेशन में करेक्शन करना हो, तो इसके लिए 2 तिथि दिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है। वह क्या है 11/12/2025 यानी 11 तारीख से लेकर के 13/12/2025 13/12/2025 तक आपको समय दिया गया करेक्शन के लिए मित्रों। अब रही बात आगे कि फिजिकल की डेट आपको टेंटेटिव है, डेट ऑफ OMR शीट एग्जाम आपका होगा ये भी टेंटेटिव है और मेडिकल भी टेंटेटिव है, डेट ऑफ रिजल्ट भी टेंटेटिव है। यानी आपको जब डेट आएगा फिजिकल के लिए तो भी हम आपको मित्रों बताएंगे और रिटेन एग्जाम के लिए भी आएगा तो भी आपको मित्रों हम चर्चा करेंगे। मित्रों अब रही बात कि यह जो सिलेक्शन प्रोसेस है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितने प्रोसेस रखा गया है, तो 3 प्रोसेस मित्रों है। पहला में आपको फिजिकल है, पहला में आपको जो है वो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जो क्वालिफाई नेचर का होगा, दूसरा में आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा और तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन्हीं आधार पर जो है आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है मित्रों, उसके अलावा जो रिटेन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर होगा, क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है मित्रों, और उसमें जो है आप एक सही के लिए 3 नंबर और एक गलत के लिए आपको 1 नंबर काट लिए जाते हैं मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं मित्रों कि ये जानकारी जो है आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।